हाय डेवलपर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बबल शॉट की, और अकेला बबल शॉट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग बबल शॉट विद रिकर्जन पढ़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि रिकर्जन बस बबल शॉट के साथ ही यूज होती है, आप चाहो तो दूसरी शॉटिंग होती है उनके साथ भी रिकर्जन यूज कर सकते हो। बट बबल शॉट विद रिकर्जन ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बबल शॉट कवर करेंगे विद रिकर्जन, बाकी हम लोग शायद बाद में दूसरी शॉटिंग के साथ भी रिकर्जन यूज कर लें। पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे तीन ही हमारे सिंपल पॉइंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले बबल शॉट किस तरीके से काम करता है और उसके लॉजिक को हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझेंगे। कोड मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और कोड आपको गिटहब के ऊपर भी मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा सकते हो। बट लॉजिक समझने के लिए कैसे काम करता है बबल शॉट या सब कुछ देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, अकेले कोड से काम नहीं चलेगा। सो पहले आप पूरी वीडियो देखना, बाद में आप कोड के ऊपर जाना। ऑलराइट, सो पहले देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि बबल शॉट काम कैसे करता है और इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरे ले लेता हूँ। अब आप चाहो तो बड़ा एरे भी ले सकते हो, बट छोटा एरे लेना बेटर रहता है। इससे क्या रहता है ना कि समझ में बहुत ईजीली आता है, ज़्यादा एलिमेंट के साथ में चीज़ें समझ में नहीं आती। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से 64 एंड 34 25 एंड 12। इस तरीके से हम लोग कोई एक छोटा सा एरे ले सकते हैं। आप चाहो तो कोई और एरे भी ले सकते हो। सो काम कैसे करता है ना, पहले क्या होगा, जो हमारा ये वाला एरे है 64 वाला और ये वाला एरे है, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। जो इनमें से छोटा होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो हमारा बड़ा एलिमेंट होगा वो हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। सो एक स्टेप के बाद में क्या रिजल्ट आएगा हमारा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रिजल्ट आएगा हमारा 34 64 25 एंड उसके बाद 12। उसके बाद में ये वाले दोनों जो एलिमेंट होंगे वो भी शिफ्ट होंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 34 64 और अच्छा 64 नहीं आएगा सॉरी, उसके बाद में ये वाले दोनों एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। छोटा एलिमेंट इधर और बड़ा एलिमेंट हमारा इधर आ जाएगा। सो 25 64 एंड 12 ये आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, जो अभी हमारे ये दोनों एलिमेंट शिफ्ट हुए थे अब ये दोनों हमारे चेक होंगे। तो हमारा 34 24 उसके बाद में हमारा 64 और बाद में हमारा नोट सॉरी मैं 64 फिर से लगा देता हूँ, फिर ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। छोटे वाला इधर आ जाएगा 12 और 64। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चलेगा। एक बार के लिए जैसे ही हमारा एक एरे कंप्लीट हुआ उसके बाद में ये वापस से आ जाता है। ये क्या करता है ना, लूप के अंदर लूप चलता है। तो एक बार हमारा लूप चला 4 एलिमेंट के लिए, 4 बार लूप चलेगा। तो टोटल हमारे कितनी बार कोड एग्जीक्यूट होगा लूप के अंदर, 16 बार होगा अगर 4 एलिमेंट है तो। क्योंकि 4 बार बाहर वाला लूप चलेगा और अंदर वाला भी 4 बार चलेगा, तो 4 × 4 16 बार लूप चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा कितनी बार चल चुका है लूप, 4 बार के लिए चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इन दोनों एलिमेंट को इस तरीके से शॉर्ट करेंगे। तो फिर हमारा क्या रहेगा 24 34 12 64। अब फिर से ये दोनों एलिमेंट शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। सो 24 12 34 एंड 64। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा रिपीटिव कोड हो रहा है बट आपको आराम से समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा लूप काम करेगा। सो 25 12 और ये दोनों तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो सेम इसी ऑर्डर के अंदर रहेंगे, ये वाले चेंज नहीं होने वाले। राइट, सो 64 इस तरीके से आ गया। अब फिर से ये दोनों एलिमेंट शॉर्ट होंगे। अब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 25 64 एंड सॉरी 34 एंड 64। उसके बाद अभी ये दोनों शॉर्ट हुए थे, अब ये दोनों शॉर्ट होंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा 12, अब ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है 25 34 एंड 64। और देख सकते हो इस तरीके से जो हमारा एरे है वो शॉर्ट हो चुका है। राइट, सो एक एक एलिमेंट एक एक बार में शॉर्ट होगा और मैक्सिमम जो एलिमेंट होंगे ना वो हमारे 16 आएंगे यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट। बिकॉज हो सकता है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, लास्ट में एलिमेंट क्या हुआ, अपने आप ही सॉर्टेड पोजीशन के अंदर आ गए। अगर हमारा एरे बड़ा होता और एलिमेंट के थोड़े जो ऑर्डर था वो छोटा बड़ा और होता तो हो सकता है और भी स्टेप्स हमें करने पड़ जाते। ठीक है, बट मैक्स टू मैक्स जितने हमारे एलिमेंट होंगे उसको आप उसका डबल कर दो। जैसे हमारे 5 एलिमेंट है तो 5 × 5 कर दो, तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा 25। अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है तो 10 × 10 कर दो, हमारा लूप कितनी बार चलेंगे टोटल 100 बार, बिकॉज 10 बार बाहर वाला और 10 बार अंदर वाला, इस तरीके से। ऑलराइट, सो इसीलिए जो हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है इसकी n², ऑर्डर ऑफ n², इस तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ऑलराइट, सो ये हमने थ्योरेटिकल वाला पार्ट पढ़ लिया। अच्छा, अब एक चीज आप पूछ सकते हो कि यार ये दोनों एलिमेंट शिफ्ट कैसे होंगे। आपने ये थोड़ा ऊपर चल लेता हूं मैं, ये कहाँ उठ के चला गया, हाँ
हमने स्टार्टिंग के अंदर बताया कि ये दोनों एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों शिफ्ट कैसे होंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा? देखो क्या करेंगे, जो हमारा करंट एलिमेंट होगा, मान लो कि हम लोग 0 के ऊपर चल रहे हैं और 1 वाले से इसको कंपेयर कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट वाला कंपेयर करते हैं ना, तो जो करंट वाला होगा ना, इसको हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल में डालेंगे। टेम्परेरी वेरिएबल रहेंगे, लूप के अंदर चलेगा टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। उसके अंदर हम लोग डाल देंगे 64 को, ठीक है। 64 को डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 34 आएगा ना, इसको मैं आई मान रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, आई, और ये हमारा होगा i+1, तो i+1 इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। टेम्परेरी के अंदर मैंने आई डाल दिया, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं आई, 64 इसमें डल गया, i+1, और ये कितना होगा, i+1 कितना होगा, यहाँ पे 34 होगा, ठीक है। सो 34 आई की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, तो जो फर्स्ट पोजीशन होगी यहाँ पे ये आ जाएगा, और आगे वाले में भी 34 ही रहेगा, बिकॉज जब इसने शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो टेम्परेरी वेरिएबल होगा ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो पहले टेम्परेरी के अंदर हमने आई ले लिया, और आई के अंदर हमने क्या करा, i+1 डाल दिया, और फिर i+1 जो हमारा एलिमेंट रहेगा उसके अंदर डाल देंगे हम लोग टेम्प, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे। एक बार के लिए बताता हूँ, इसको हमने डाल दिया ये वाला 64 वाला था स्टार्टिंग के अंदर हमारा, 64 वाला जो ये वाला वेरिएबल था, इसको डाल दिया हमने टेम्प के अंदर, ठीक है। इस वाले एलिमेंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करा, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ भी 64 हुआ और 1 मिनट के लिए यहाँ भी 64 हो गया। बाद में हम जो टेम्परेरी वेरिएबल होगा उसको यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा यहाँ पे 34 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी ये नीचे वाला हो गया, यहाँ पे हमारा 64 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 34 आ गया, और यहाँ पे हमारा 64 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से। और आपको क्लैरिटी आएगी अभी के लिए जब हम लोग कोड करेंगे तो। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले एक एरे ले लेता हूँ, लेट, और लेट के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ एरे, ARR डाल लूँ, उसके अंदर एक हमारा एरे रहेगा। एरे के अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ भी सेम वैल्यूज ले लेता हूँ, 64, 64 एंड 25 एंड 11 था क्या, एनीवेज 12 था, ठीक है, बट 11 से भी काम चल जाएगा, कोई मैं 12 ही ले लेता हूँ ताकि सिमिलर रहे और आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए इसके अंदर। तो हम लोग एक ही चीज़ को थोड़ा सा, बिकॉज ये वाला एरे जो पिछला आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी उसकी, तो ये आपको बेटर समझ में आएगा। ये बन गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिकर्सिव बबल सॉर्ट। इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो, मैंने इस नाम से बनाया। इसके सामने आपको फंक्शन कीवर्ड भी लगाना है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ रिकर्सिव बबल शॉर्ट। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एरे पास करूँगा और बाद में एरे की लेंथ पास करूँगा, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से गेट करेंगे, इसको मैं कर लेता हूँ डेटा एंड, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं काउंट कर लेता हूँ ताकि मैं ये बता चले काउंट क्या है, जो टोटल एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे ये काउंट हो गए। फॉर्मेट कर लेंगे एक बार के लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा, रिकर्जन का मतलब क्या होता है कि इसी फंक्शन के अंदर से ये वाला फंक्शन कॉल होता रहे, तो मैं इसको अंदर से फिर से कॉल करूंगा यहाँ पे बार बार, बट वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर होगा, ठीक है। वो कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये चीज चेक करी जाए कि इफ अगर हमारा काउंट है जो वो 1 है, उसमें बस एक ही एलिमेंट है, मान लो कि सारे के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो क्या शॉर्ट करोगे उसके अंदर, तो कोई शॉर्ट करने का फायदा नहीं है, राइट। सो वो है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। इसको मैंने कर दिया रिटर्न की, भैया आप यहीं से रिटर्न हो जाओ, कोई आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सॉर्टेड हो। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, एक तरीके से टेम्परेरी काउंटर ले लेता हूँ मैं। ये जो हमारा काउंटर है तो नंबर हो गए हमारे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ करंट EL, करंट एलिमेंट की, हमारा करंट वाला एलिमेंट कौन सा है, चाहो तो उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम करंट एलिमेंट रख दिया। ये हमें एक लूप के अंदर चाहिए होगा, लूप हम लोग काउंट करेंगे कि लूप हमारा प्रॉपरली चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी हमारी 0, ये हमारा जो करंट, बिकॉज जो करंट एलिमेंट रहेगा स्टार्टिंग के अंदर क्या रहेगा, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे इसीलिए। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चला देता हूँ। मैंने जैसे फॉर लूप चलाया, मैं यहाँ पे करूँगा लेट आई, और आई हमारी कहाँ से चलेगी, आई चलेगी हमारी 0 से, एंड उसके बाद में आई हमारी कब तक चलेगा ये वाला लूप, आई लेस देन जो हमारा काउंट है, टोटल एरे का काउंट है, माइनस उसके -1 तक चलेगा।
ऑलराइट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा i प्लस प्लस, इस तरीके से हमारा एक लूप चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं इस लूप के अंदर, इसके अंदर चेक करेंगे हमारा करंट एलिमेंट और जो उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। जो छोटा मान लो आप, कौन सा छोटा, जो छोटा रहेगा उसको हम लोग हमारी लेफ्ट साइड ले आएंगे और जो बड़ा रहेगा उसको हम हमारी राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद में हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अगर इसके अंदर हमने क्या लिया था, डेटा लिया था ना, डेटा की जो ith पोजीशन है हमारी वो अगर बड़ी है, अगर वो बड़ी है एरे के, डेटा था हमारा यहाँ पे, डेटा का i प्लस 1 उससे बड़ी है, तो हमें क्या करना है, मान लो कि जो ये वाली वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू बड़ी है नेक्स्ट वाले से, तो हमें क्या करना है उस केस में। उस केस में सबसे पहले लेंगे हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी करंट वैल्यू है ना, इसको 64 वाली, उसको डाल देंगे हम लोग। और करंट वैल्यू कौन सी है हमारी, डेटा की आई वैल्यू, ठीक है, ये हमने डाल दिया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी डेटा की आई वैल्यू रहेगी ना, डेटा की जो आई वैल्यू रहेगी उसके अंदर मैं जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो डाल दूंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या डाला, डेटा की आई प्लस 1 वाली वैल्यू। अब क्या हुआ, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 34, यहाँ भी 34 और यहाँ भी 34। तो अब मुझे यहाँ पे वापस से 64 लेके आना है, वो कहाँ पड़ा है हमारा, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। सो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, डेटा आई प्लस 1, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, टेम्प, इस तरीके से। और जब भी हमारा ये वाला, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, जब भी हमारा ये एक इफ कंडीशन चलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो करंट एलिमेंट है ना, इसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, एक पॉइंट के लिए हम लोग बढ़ा लेंगे इसको, ऑल राइट। सो अब इसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लूप था वो खत्म हो गया, यहाँ पे हमारी कंडीशन खत्म हो गई, ऑल राइट। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, बबल शॉट है ना, सॉरी, जो ये मैंने फंक्शन बना रखा है रिकर्सिव बबल शॉट वाला, रिकर्सिव बबल शॉट, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार के लिए मेरा डेटा है वो पास कर दूंगा, बट एक एलिमेंट मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, ताकि हमारा जो लूप है वो एक एक करके बैक होता रहे, ठीक है। सो अब मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे काउंट है ना, काउंट -1 तक चला दूंगा इसको, ठीक है। बिकॉज जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना, अब सबसे पहले लूप चला यहाँ पे 4 तक, फिर चलेगा 3 तक, फिर चलेगा 2 तक, फिर चलेगा 1 तक। ऐसा क्यों, बिकॉज जब भी हम लोग ये लूप चलाएंगे, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा बड़ी वैल्यू उस साइड खिसक जाती है, तो वो अपने आप ही लास्ट वाली वैल्यू सॉर्टेड मिलती है उसको, ठीक है। अब एक बार के लिए चेक कर लेते हैं इसको, आई होप ये अच्छा काम कर लेते हैं। यहाँ पे ना जब हमने इसको कॉल कर दिया फंक्शन को, कंसोल करवा लेते हैं, console.won, और यहाँ पे हमारे क्या नाम है, ARR। यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे, मुझे अभी भी ध्यान आया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, सो ये तो एक ही बार चला, एक ही बार तो चला, हाँ ऑब्वियसली एक ही बार चलेगा, बट क्या ये शॉर्ट हो गया है, बिल्कुल देखो 12, 25, 34 और 64 इस तरीके से शॉर्ट हो गया, आप देख सकते हो। इसमें मैं कुछ और एलिमेंट्स डाल देता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 56, 8, 38, 23 एंड 10। अब देखते हैं क्या अभी इसने प्रॉपर शॉर्ट कर दिया इसको, आप देख सकते हो अभी भी प्रॉपरली शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में समझना है, वैसे तो मैं आपको रिकर्सिव शॉर्ट के बारे में, रिकर्जन के बारे में पहले बता चुका हूँ अच्छे से, और बबल शॉट के बारे में बता चुका हूँ अच्छे से, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आपको इसको डिबग करना है अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे console.won के अंदर आप लोग डेटा प्रिंट करवा सकते हो। ये आपको एक एक स्टेप देगा कि कहाँ कहाँ आपके साथ में क्या क्या हुआ। देखो अच्छा, मैं ना वापस से 4 ही एरे लेता हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एरे हो जाएंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस तरीके से। और इसको मैं अंदर वाले लूप के अंदर फिक्स करता हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन से बाहर। अब आप देखोगे कि हमारा कितनी बार लूप चला, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7। मैं आपको बोल रहा था कि 16 बार चलेगा, ये इतनी कम बार ही क्यों चला, रीज़न बिंग हमारा एरे है वो पहले ही शॉर्ट हो गया। अगर इसके साथ अगर और देखो, आप देख रहे हो ना यहाँ पे सबसे पहले 34 था इस तरीके से, पहले 64 था वो लास्ट में शॉर्ट हो गया, उसके बाद 64 था ये शॉर्ट हो गया, उसके बाद 25 था ये शॉर्ट हो गया। अगर एरे हमारा बड़ा होता, ये शॉर्ट ना होते, तो हो सकता है और भी लेंथी जा सकता था, राइट। सो जो हमारी बबल शॉर्ट होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था n² होती है उसकी।
सो अब ये कम में शॉर्ट हो गया बिकॉज इसके ज़्यादा में आगे जाने की जरूरत पड़ी नहीं और ये प्रॉपर शॉर्ट हो चुका है। इसके ये वाले इतने स्टेप्स बन चुके हैं, आप देख सकते हो। पहले वाला ये था, जब दूसरा स्टेप आया तो इसके अंदर क्या हुआ, ये वाला स्टेप आ चुका था हमारा, देन ये, आप देख सकते हो इस तरीके से, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूज़न है आपको और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक दो बार ऐसा होता है कि मैं कभी कभी कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। कुछ और भी देखो, मुझे डेली वीडियोस भी बनानी होती हैं और थोड़ा घर का भी मुझे देखना होता है, जॉब का भी देखना होता है। तो जितने मैं कमेंट कवर कर सकता हूँ मैं उतने कमेंट कवर करता हूँ। सो अगर मैं एक बार में रिप्लाई ना करूँ तो आप एक बार प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि मैं दोबारा चेक करूँ और आपका कमेंट ऊपर ही हो, बिकॉज हो सकता है ना कि आपने 4 घंटे पहले कमेंट करा और मैंने चेक कराओ तो वो काफ़ी नीचे रह गया हो। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे के सारे कमेंट कवर कर पाऊँ, बट कुछ मिस हो जाते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। और इंटरव्यू क्वेश्चन इसके अंदर ये बनेगा, आप देख सकते हो। जो मैंने एक फंक्शन बनाया ना, इसके अंदर डाटा था, शॉर्ट मैंने यहाँ पे डाटा को करा है यहाँ पे। सो ये जो बाहर वाला एरे था जो मैंने इस फंक्शन के अंदर पास करा था, ये अपने आप कैसे शॉर्ट हो गया। डाटा तो मुझे समझ में आता है कि आराम से शॉर्ट हो जाएगा, बट ये बाहर वाला एरे किस तरीके से शॉर्ट हुआ, मुझे आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। और एक दो वीडियोस के बाद में मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और भी काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसी चीज़ आती है। सो इसके बारे में आप देखना, और ना समझ में आए तो डोंट वेरी, मैं आपको कुछ टाइम के बाद में वीडियोस के ऊपर आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।